आज हम आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के अरावली की मंत्रमुग्ध कर देने वाली पहाड़ियों की ओर, जहां बसा है 600 साल पुराना कुंभलगढ़ किला, जो भारत के सबसे विशाल और भव्य किलों में से एक है। इसके चारों ओर फैली हुई करीब 36 किलोमीटर लंबी दीवार, जो न सिर्फ भारत की बल्कि पूरी दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। और इसी विशाल किले में जन्म हुआ था भारत के महान वीर योद्धा महाराणा प्रताप का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कुंभलगढ़ किले के बारे में, जो सिर्फ एक किला नहीं बल्कि राजपूत शौर्य, वीरता और इतिहास की जीवित कथा है। कुंभलगढ़ किला राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है और इसकी दूरी उदयपुर से 85 किलोमीटर की है। कुंभलगढ़ किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसे बनवाने में लगभग 15 साल लगे थे। यह किला अपनी मजबूत और विशाल दीवारों के लिए प्रसिद्ध है, जिनकी लंबाई लगभग 36 किलोमीटर है, जो चीन की दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार मानी जाती है। इन दीवारों की चौड़ाई इतनी अधिक है कि 8 घोड़े एक साथ उस पर दौड़ सकते हैं। महाराणा कुंभा ने इस किले को मेवाड़ की सुरक्षा के लिए बनवाया था, ताकि युद्ध के समय यह एक मजबूत शरण स्थली के रूप में काम कर सके। इस किले में कुल 7 मुख्य द्वार है, जिन्हें पोल कहा जाता है। हर द्वार की अपनी एक खास पहचान और ऐतिहासिक महत्व है। इन 7 द्वार को पार करके आप किले के मुख्य परिसर में पहुंच जाएंगे। यह किले का पहला प्रवेश द्वार है, जहां से किले की यात्रा शुरू होती है। कुल मिलाकर 32 किलो का निर्माण करने वाले महाराणा कुंभा द्वारा बनाए गए इस किले के परिसर में आज भी आपको 70 जैन और हिंदू मंदिर देखने को मिल जाएंगे। यह है शिव मंदिर और इसके अंदर 5 फीट ऊंचा शिवलिंग आज भी मौजूद है। आमतौर पर लोग यहाँ खड़े होकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं, लेकिन महाराणा कुंभा की लंबाई इतनी अधिक थी कि वे यहाँ बैठकर ही शिवलिंग पर जलाभिषेक किया करते थे। इस किले को दोहरी सुरक्षा दी जाती थी, एक बाहर की दीवार और ये जो आप देख रहे हैं यह है अंदर की सुरक्षा दीवार। उस समय मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़गढ़ हुआ करती थी और यहीं से शासन चलाया जाता था, लेकिन सुरक्षा के मामले में चित्तौड़गढ़ को सही नहीं माना जाता था, क्योंकि यह किला बहुत ऊंचाई पर नहीं था और दुश्मनों के लगातार हमलों का सामना करना पड़ता था। जब 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा को मेवाड़ की गद्दी मिली, तो वे ऐसी जगह की तलाश में थे जो सुरक्षित हो। उनकी यह तलाश कुंभलगढ़ आकर पूरी हुई और उन्होंने यहीं एक विशाल किला बनाने का निर्णय लिया। और इस किले के वास्तुकार थे मंडन, जो मेवाड़ दरबार के प्रसिद्ध वास्तुशिल्पकार थे। इस किले को आपातकाल स्थिति में ही इस्तेमाल में लाया जाता था। इस किले को कभी भी कोई दुश्मन जीत नहीं पाया, इसीलिए इस किले को अजय दुर्ग भी कहा जाता है। कहा जाता है कि जब कुंभलगढ़ किले के निर्माण की शुरुआत में ही कई बाधाएं आने लगी थी। यहाँ दिन में जितनी भी दीवारें बनाई जाती थी वह रातों रात नष्ट हो जाती थी। इस समस्या को हल करने के लिए राणा कुंभा ने एक साधु से उपाय पूछा। साधु ने बताया कि किले की दीवारों को मजबूत बनाने के लिए एक स्वैच्छिक मानव बलि की आवश्यकता है। जब कोई स्वैच्छिक आगे नहीं आया तो उसी साधु ने स्वयं बलि देने का प्रस्ताव रखा। साधु ने महाराणा कुंभा से कहा, कल सुबह में पूजा के बाद जहाँ पहली बार रुकूंगा वहाँ मेरा सिर काट देना। उस जगह किले का द्वार बनेगा, उसके बाद मेरा धड़ जहाँ तक जाए वहाँ से किला बनना शुरू किया जाए। इस तरह इस किले का निर्माण निर्विघ्न संपन्न हुआ। यह दरवाजा 5वां दरवाजा है और इसे कहा जाता है भैरव पोल। ये इस किले का मुख्य प्रवेश द्वार कहलाता है, क्योंकि किले का मुख्य परिसर यहीं से शुरू होता है। जो आप सामने देख रहे हैं वो है कुंभलगढ़ किले का प्राचीन वॉच टावर। उस समय जब दुश्मन हमला करते थे तब सैनिक इसी टावर से दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखा करते थे। यह टावर किले की सुरक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह है इस किले का 7वां दरवाजा, जिसे चौगानपुर कहा जाता है। पहले इस स्थान पर महाराणा के हाथी रखे जाते थे और इसके ऊपर के भाग में सिर्फ घोड़े जाया करते थे। यह द्वार किले की आंतरिक व्यवस्था और सुरक्षा का एक अहम हिस्सा था। अब हम देखेंगे 15वीं शताब्दी का सबसे महत्वपूर्ण रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये किला काफी ऊंचाई पर बना है, इसीलिए नीचे से पानी लाना उस समय बहुत मुश्किल काम था। इसीलिए बारिश के पानी को इस टैंक में स्टोर किया जाता था। यहाँ पर फिटकरी, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन डालकर पानी को साफ किया जाता था। फिर इसी पानी को किले में यूज किया जाता
जाता था। उस समय आधुनिक तकनीक नहीं थी, तब भी महाराणा की समझ और योजनाएं आज के समय के इंजीनियरों को भी हैरान कर देती है। आप जो लंबा हॉल देख रहे हैं, यह उस समय में घोड़े का अस्तबल हुआ करता था। यहाँ महाराणा के घोड़े बांधे जाते थे। बताया जाता है कि यहाँ दरवाजे बाद में लगाए गए, पहले के समय में दरवाजे नहीं हुआ करते थे। यह है कुंभा महल। यहाँ पर सबसे पहले आपको नव दुर्गा माता का मंदिर बनाया हुआ दिखेगा। माता रानी को मेवाड़ के शक्ति के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। मंदिर के अंदर अखंड ज्योत हमेशा जलती रहती है। यहीं पर सैनिकों के रहने के लिए रूम्स बनाए हुए हैं, जहाँ पर सैनिक रहा करते थे। साथ ही रसोई घर भी बनाया हुआ है। आप जो ये रूम देख रहे हैं, इसी रूम में 9 मई 1540 के दिन महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। अभी ये बंद किया हुआ है। चलिए अब चलते हैं बादल महल की ओर। इसे बादल महल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इस किले का सबसे ऊंचा भाग है और बारिश के मौसम में यह महल चारों ओर से बादलों से ढक जाता है। इस महल को महाराणा फतेह सिंह जी ने 19वीं शताब्दी में बनवाया था। यह महल 2 अलग अलग हिस्सों में बटा है। एक है जनाना महल यानी कि महिलाओं के लिए, और दूसरा मर्दाना महल यानी कि पुरुषों के लिए। यह मंदिर भैरव ऋषि का है, जिसने इस किले के लिए अपनी बलि दी थी। इसी जगह महात्मा का सर काटने के बाद शरीर आकर गिरा था। फिर यहीं से किले का निर्माण शुरू करवाया गया था, लेकिन उस समय के सभी भाग नष्ट हो गए और अब यहाँ पर आपको यह 19वीं शताब्दी का बादल महल ही दिखाई देगा। यह जो जगह आप देख रहे हैं, यह किले का सबसे टॉप पार्ट था। यहीं पर आंगन हुआ करता था। बीच में जहाँ पर आप यह पौधे लगे हुए देख रहे हैं, उस समय यहाँ मसाल कुंड हुआ करता था। इस कुंड में 25 से 30 किलो कॉटन और 50 किलो घी से मसाल जलाई जाती थी, जो कई किलोमीटर दूर से दिखाई देती थी। सामने आप जो जगह देख रहे हैं, यहाँ पर उस समय महारानियों के लिए तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करवाया जाता था और सामने उनके बैठने की व्यवस्था की जाती थी, जहाँ बैठकर वो यहाँ होने वाले कार्यक्रमों का आनंद लिया करती थी। यहाँ आप जो सुंदर पेंटिंग देख रहे हैं, ये उसी समय की है। इसे बनाने के लिए नेचुरल कलर्स यानी कि सब्जियों का उपयोग किया गया है। यहाँ बहुत सारे झरोखे बनाए हुए हैं, जिनसे हवा आती थी। साथ ही यहाँ से रानियां बाहर देख सकती थी, लेकिन बाहर वाला कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं देख सकता था। चलिए अब चलते हैं बादल महल की छत पर। आप देख सकते हैं यहाँ से कितना शानदार नजारा देखने को मिलता है। यह महल किले की ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ से आप हरी भरी पहाड़ियाँ और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार को भी देख सकते हैं। बारिश या धुंध के समय यह नजारा और भी जादुई लगने लगता है, जैसे किला और प्रकृति एक साथ घुल मिल गए हो। आप जो जंगल देख रहे हैं, ये पूरा जंगल कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है और आप यहाँ जंगल सफारी भी कर सकते हैं। कुंभलगढ़ सिर्फ एक किला नहीं, यह वीरता, त्याग और सम्मान की अमर गाथा है, जो हर पत्थर में गूंजती है। यहाँ हर दीवार, हर महल और हर मंदिर हमें उस युग की कहानी सुनाता है, जब शौर्य और स्वाभिमान सबसे बड़ी ताकत हुआ करते थे। अगर आप भी इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता के प्रेमी हैं, तो कुंभलगढ़ किले की यह यात्रा आपकी अगली यात्रा में जरूर शामिल होनी चाहिए। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ।